नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु राय। डॉक्टर साहब पटना के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा ये कई मामलों के एक्सपर्ट हैं। तो हम आज इनसे चर्चा करेंगे आईवीएफ से बच्चा कैसे पैदा होता है, इन तकनीक के बारे में, पूरी तकनीक के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों जो शादी की उम्र हो गई है वो लेट मैरिज कर रहे हैं लोग, 30-35 में मैरिज कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, आगे बढ़ने की होड़ के चक्कर में ये अपना बच्चा पैदा करना कई बार भूल जाते हैं। इसके पीछे और भी कई रीज़न हो सकते हैं, बच्चा ना हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, कई सारे रीज़न हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में लोग, लेट मैरिज के चक्कर में बहुत सारी परेशानी हो रही हैं। तो लोग अब टेस्ट ट्यूब बेबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और साथ में सरोगेसी का भी सहारा ले रहे हैं। तो सर से आज जानने की कोशिश करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ तकनीक और सरोगेसी, इन सब चीज़ों में क्या अंतर है। सर हमें विस्तार से पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपने सही बताया कि आजकल काफ़ी लोग इसकी टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, सरोगेसी, इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। वो डायरेक्टली शादी के बाद अगर बच्चा नहीं होता है तो उनको लगता है कि आईवीएफ ही करना उसका इलाज होता है और कोई एक साधारण सा लड्डू है जिसको कि खा लेना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आईवीएफ कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। मतलब जो औरत के अंदर जो एग्स होते हैं, शरीर हर महीने जो मासिक धर्म होता है, एग्स हर महीना ओवरी से निकलता है और पुरुष के साथ रहने पर जो स्पर्म्स होते हैं यूट्रस में जाकर उसके नली के थ्रू, नली के अंदर ही ट्यूब में एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज होते हैं। ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर। लेकिन किसी कारण से अगर यह संभव नहीं हो, जैसे उस औरत का ट्यूब्स अगर ब्लॉक हो, तो उसमें ये प्रक्रिया हम लोग को शरीर के बाहर करनी पड़ती है, जिसको कि इन विट्रो यानी कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना। तो उसके लिए औरत के एग्स को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है और स्पर्म्स भी जो पुरुष के होते हैं उसको लेके उस दोनों को आईवीएफ लैब के अंदर में हम लोग मिलाते हैं और वो 3 से 5 दिनों में जब वो भ्रूण बन जाता है, बच्चा बन जाता है, तो वापस उसे यूट्रस में औरत के डाल दिया जाता है। तो यही आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक है। शुरू में ये जो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती थी, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर में फर्टिलाइज किया जाता था, कल्चर जो किया जाता है, इसीलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ गया कि ट्यूब के अंदर है। बहुत लोग इसको इससे कंफ्यूज करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो है उसका वो कोई अलग से लगा दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आईवीएफ ही टेस्ट ट्यूब बेबी है और सरोगेसी एक अलग प्रक्रिया है जो कि आईवीएफ टेक्निक के द्वारा ही संभव है। सरोगेसी की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनका कि यूट्रस डैमेज्ड है, उनका ट्यूब ठीक होगा, ओवरीज ठीक होगी, बट यूट्रस या तो निकाला जा चुका है या उसमें कोई बीमारी ऐसी हो गई है कि उसका आपस में सतह चिपक गई हो, तो उन लोग अपने गर्भ में बच्चा नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी भी औरतें आईवीएफ टेक्निक के द्वारा अपने एग्स को निकाल के अपने हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके और किसी दूसरी स्वस्थ महिला जिसका कि यूट्रस नॉर्मल है उसमें इसको भ्रूण को डाला जा सकता है। इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहते हैं। तो सरोगेसी और आईवीएफ टेक्निक के द्वारा ही होने वाली एक प्रोसेस है जिसमें कि अपना बच्चा किसी दूसरे के पेट में पलता है। डॉक्टर साहब, ये हाईली टेक्निकल चीज़ है और इसमें बाहर से मशीनें भी मंगवाई जाती हैं और बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। तो हमारे दर्शकों को बताएं इसमें मतलब क्या खर्च आता है। मतलब अगर कोई चाहे जो मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी करना है या सरोगेसी करना है, तो मतलब कितना खर्च आएगा इसमें? देखिए विजय जी, इसमें जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, भले ही मेक इन इंडिया की बात बहुत चल रही है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी। जबकि हमारा देश अब तो जेट बना रहा है, कौन सा बड़ा सा तोप बना रहा है, लेकिन ये आईवीएफ की मशीनें अभी भी हम लोग को आयात करना पड़ता है बाहर से, विदेश से। तो आईवीएफ में लगभग जो जितनी दवाएं होती हैं, जो कल्चर मीडिया होता है, जो डिस्पोजेबल होता है जिससे हम लोग एग निकालते हैं, साधारण सा नीडल है, और जिससे वापस बच्चे को डाला जाता है जो कि साधारण सा प्लास्टिक का एक नली होता है, ये सब चीज़ अभी तक हमारे देश में नहीं बन पा रही हैं या क्वालिटी बहुत ज़्यादा वैलिडेटेड नहीं है। और एक एक चीज़ ऑलमोस्ट 100% हम लोग को चीज़ ये बाहर से मंगानी पड़ती है, जिसके चलते इंपोर्ट ड्यूटी और बीच में जितने डीलर्स रहते हैं फिर उसके चलते खर्च बढ़ते जाता है। तो सामान का ही खर्च बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, प्रक्रिया बहुत आसान है, बट इसमें लगने वाला इक्विपमेंट्स, उसका मेंटेनेंस, ये सब बहुत महंगा है, जिसके चलते आईवीएफ में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख खर्च पड़ता है एक बार उस पूरे साइकिल को करने में। और कभी कभी कोई हम लोग को एडिशनल प्रोसेसेस करना पड़ता है, जैसे कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग करना पड़ा,
हम लोग को स्पर्म फ्रीजिंग करना पड़ा, तो लेज़र हैचिंग करना पड़ा। लेज़र के द्वारा डालने के पहले बच्चे को उसके बाहर का जो सेल रहता है उसको उसमें छिद्र बना दिया जाता है ताकि उसके अंदर से बच्चा आराम से निकल के आरोपित हो पाए। तो कुछ कुछ एडिशनल प्रोसीडियर्स कुछ किसी लोगों में ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एडिशनल 20-30 हज़ार रुपया लग सकता है, बट एवरेज 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में खर्च पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप कानूनी मामलों के जानकार नहीं हैं, आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन सरोगेसी के कानूनी प्रक्रिया क्या है? आप मतलब दर्शक जानना चाहते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा अगर आप बता सकें, जो मतलब अगर कोई मतलब बच्चा दूसरे के थ्रू पैदा करना चाह रहा है तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, कानून ऐसा नहीं है कि हम लोग कानून नहीं जानते हैं। कानून की पढ़ाई होती है मेडिकल में, उसको फॉरेंसिक एंड मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें कि लगभग सभी तरह की जो कंसेंट से लेके अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, हर चीज़ पढ़ाया जाता है कि क्या धाराएं हैं। तो और वो जानना एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि डॉक्टर को उस कानून के अंदर ही रह के इलाज करना पड़ता है। तो जहाँ तक बात हो गई सरोगेसी के कानून की, तो अभी तुरंत एक नया सरोगेसी बिल आया है और सरोगेसी एक्ट अब पारित हो गया है इस बार इसी साल, और अब इसके द्वारा कमर्शियल सरोगेसी को जो है पूर्णतः बैन कर दिया गया है। अब आप पैसा देके किसी दूसरे औरत में अपने बच्चे को नहीं रख सकते हैं, और ऐसा करने वाला जो कपल रहेगा वो भी, और जो डॉक्टर रहेगा या उसका टीम जो रहेगा वो भी, वे लोग 10 साल का ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो इतनी कड़ी सजा, जो कि ऑलमोस्ट मृत्यु दंड से बस नीचे की ही सजा समझ लीजिए, अब सरोगेसी करने के लिए हो गई है। इसलिए कि बहुत लोगों को लगता था कि जो औरत दूसरी होती है, कोई गरीब महिला, उसको सरोगेट बना के एक तरह का अत्याचार उस पर किया जाता था। वो अगर बच्चा पैदा करती थी तो उसको अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, इस चीज़ का खतरा बहुत रहता था। तो इसके चलते सरकार ने ये बिल लाया है, और अब आप केवल वो औरत सरोगेट बन सकती है जो कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेट है, मतलब कि भलाई के लिए कर रही है वो ये काम, वो पैसा के लिए नहीं कर रही है। उस औरत की उम्र भी 35 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, वह स्वस्थ होनी चाहिए, और जो कपल करवाना चाहता है उसको अब जाके सिविल सर्जन ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि उसको कोई भी बाल बच्चा नहीं है। अगर एक भी बच्चा उसका है, स्वस्थ है, अपाहिज अगर बच्चा है, तो उसको अलाउड है सरोगेसी के लिए, बट एक भी बच्चा जिसको है, लड़का हो या लड़की, वो अब सरोगेसी किसी भी हालत में नहीं करा सकता है, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी भी नहीं करा सकता। उसी तरह जो औरत जो सरोगेट बनने वाली है, उसको भी एक अलग से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि वो फिट है कि नहीं, और उसको उसकी 3 साल का उसका इंश्योरेंस करना पड़ेगा उस कपल को, कि अगर सरोगेट को बच्चा होने के 2 साल बाद भी अगर कुछ होता है तो उसका पूरा खर्च जो है वो इंटेंडिंग कपल जो है बीमा के द्वारा करेगी। तो इस तरह बहुत सारे नए नए अब कानून आ गए हैं, और सरोगेसी फिलहाल आज के तारीख में एक तरह से बिल्कुल बैन है, बिल्कुल, बिकॉज अभी बोर्ड्स जो बने हैं जो इसको रेगुलेट करेंगे, वो अभी बोर्ड हमारे राज्य में या देश में अन्य जगहों पर भी अभी बोर्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये करना अभी इलीगल हो गया है। हाँ, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, दोनों समान प्रक्रिया है, एक है सरोगेसी। तो तीनों के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया कैसे अगर कोई चाहे तो बच्चा पैदा कर सकता है। अगर आप समझ गए होंगे तो इन सब चीज़ों की प्रक्रिया के तहत आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन सरोगेसी के बारे में इन्होंने बताया जो कानून बहुत सख्त है, इन्होंने कुछ नियम बताए हैं और इन नियम का पालन करते हुए ही आप सरोगेसी के तहत बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।